नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में आप देखेंगे पाकिस्तान में इस्लामी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के जुनून में बेगुनाह लोगों की बढ़ती टारगेट किलिंग और यूनाइटेड नेशंस में सिंध सूबे की आजादी के लिए उठी आवाज पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी और महंगाई को लेकर मचे हाहाकार के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार खबरें देखेंगे। लेकिन अभी डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में इंतहा पसंदी के जुनून में पुलिस ऑफिसर्स ने ली सिंधी डॉक्टर की जान। जेनेवा में यूनाइटेड नेशन सेशन में उठी सिंध को पाकिस्तान से आजाद कराने की मांग। और शहबाज शरीफ हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसीज से गमो गुस्से में पूरा पाकिस्तान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे के उमरकोट शहर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी के खामियाजे का। तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें जिन इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों से पड़ोसी मुल्कों में बदअमनी फैलाती रही, अब वही पाकिस्तानी मुआशरे में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का जुनून भड़काकर बेगुनाह इंसानों को टारगेट किलिंग का शिकार बना रहे हैं। ऐसे ही एक इंसानियत सोज वाकये में उमरकोट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सरकारी डॉक्टर को ब्लास्फेमी के मुबैना इल्जाम में कत्ल कर दिया गया। जाहिलियत के अंधेरों में घिरे पाकिस्तानी मुआशरे में नामनिहाद इस्लामी इंतहा पसंद तंजीमें मुनाफरती जुनून और तशद्दुद की आग भड़काने की मुसलसल साजिशें कर रही हैं। ये साजिशें पाकिस्तान में इंतहा पसंदों की जानिब से गुस्ताखे रसूल की एक सजा सर तन से जुदा जैसे इश्तियाल अंगेज नारों के इंसानियत सोज मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती हैं। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे के उमरकोट शहर के। इस बार TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लीडरान उमरकोट के सरकारी अस्पताल में सीनियर सिंधी डॉक्टर शाहनवाज कंबर के फेसबुक अकाउंट पर तौहीन रिसालत पोस्ट को लेकर हंगामा मचाते रहे और उसे सरेआम सजाए मौत देने के लिए अपने हवाले करने की मांग करते रहे। हमने मुतालबात ये रखे, मुतालबात ये है कि बस गुस्ताखी दोबारा होनी नहीं चाहिए। अगर हो गई तो फिर इदारों की ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। तो ये नहीं देखेंगे हुआ क्या था। हमारे इधर शहर में दोबारा गुस्ताखी होनी नहीं चाहिए। इसकी जबान खुलने से पहले अगर जबान काट दी जाए ना, जबान खुलती नहीं है दोबारा। हम लोगों ने जबानें खोलना सिखा दिया है इंशाअल्लाह। हमारे मुतालबात कमजोर रह गए। क्या धरने देना हमारा काम है? नहीं, हमारा काम ये नहीं है कि हम निकल कर आकर धरने दे दें, ठीक है यार हमारे मुतालबात मान लो अल्लाह के वास्ते। नहीं, अगर अब के हुआ तो धरना नहीं दिया जाएगा, फिर ईंट से ईंट बजाई जाएगी। ये क्या हुआ था, दोबारा अब कभी ये हरकत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कल तक वो बंदा हमें यहाँ मौजूद चाहिए। उमरकोट की पुलिस की जानिब से 24 घंटे तक सिंधी डॉक्टर शाहनवाज कंबर को हवाले न किए जाने पर TLP के लीडरान और इंतहा पसंद कारकुन गुस्से से बेकाबू हो गए। लिहाजा शिद्दत पसंदों के हुजूम अल्लाह वाला चौक समेत उमरकोट में जगह जगह तोड़फोड़, आगजनी और तशद्दुद की वारदातों पर उतर आए और पुलिस की गाड़ी तक को नजर आतिश करके उमरकोट के आला पुलिस अफसरान को धमकियां देते रहे। जेके रसूलुल्लाह जी इज्जत, हुजूर जी नामूस ऐं हुजूर जी इज्जत ला अॼु हिते अल्लाह वारे चौक ते गॾु थिया आहिनि। ऐं असां सां गॾु असीं जीत ते पहुतासीं बेहमदे ताला। SSP साहब मोहतरम जनाब आसिफ रज़ा बलोच साहब असांखे चयो त तव्हीं देर सां आया आहियो। असीं पहिरीं इहो कमु करे चुका आहियूं। असां पहिरीं हिन मलून ते FIR काटी पे सिर्फ़ु असीं इन इंतज़ार में हुआसीं
त असांखे फरियादी मिले, असांखे शाहिद मिले, असांखे जिते जिते उन माण्हू जी लोकेशन मिले पई असीं उनखे ट्रेस करियूं पिया, असीं जल्द अज जल्द उन मुजरिम ताईं इंशाअल्लाह ताला पहुची वेंदासीं। असांखे हिननि पूरी तरह सां इत्मिनान करायो, तॾहिं असीं हुतां खां निकिरी तव्हांजे दरमियान आया आहियूं। असां हिननि खे इहो बि चयो आहे, असीं इहे ॻाल्हियूं अंदरि बि उहे ई कयूं आहिनि, ॿाहिरि बि तव्हांजे साम्हूं उहे कयूं पिया। असां इंतहा पसंदों ने ब्लास्फेमी के मुर्तकिब डॉक्टर शाहनवाज कंबर के उमरकोट में वाक़े प्राइवेट क्लिनिक और मकान पर भी धावा बोल दिया और जमकर लूटमार और तोड़फोड़ की। इसी बीच सिंध सूबे के दूर दराज मीरपुर खास इलाके में किसी होटल में छुपे डॉक्टर शाहनवाज कंबर ने मादरी जबान में सिंधी में एक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसमें बताया कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स ने जाती रंजिश में उनके फेसबुक पर बंद किए गए पुराने अकाउंट को हैक किया और उस पर तौहीन रिसालत पोस्ट डालकर उन्हें फंसाया है। ये वीडियो वायरल होते ही मीरपुर खास की पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस्लामी हीरो बनने की होड़ में मीरपुर खास में मुहाफिज आला पुलिस अफसरान ही जालिम बन गए और उन्होंने डॉक्टर शाहनवाज कंबर को मावराए अदालत कत्ल कर दिया और बाद में बड़े फख्र के साथ मकतूल डॉक्टर शाहनवाज की लाश उमरकोट के उसी अस्पताल में पहुंचा दी जिसमें उन्होंने सैकड़ों मरीजों को इलाज करके उन्हें नई जिंदगी दी थी। यही वजह रही कि मकतूल सिंधी डॉक्टर शाहनवाज कंबर की मासूम बेटी ने अपने वालिद के तमाम कातिलों को इबरतनाक सजा देने की मांग की। DIG मीरपुर खास, SP मीरपुर खास, SP उमरकोट, SHO सिंधड़ी, हिननि मुंहिंजे बाबा जो क़त्ल करायो आहे। आऊं चवां थी त कोर्ट में वञी हिननि सां अदालत में हिननि खे जेल में बंदि करायो वञे। हिननि मुंहिंजे बाबा जो क़त्ल कयो आहे। ऐं हिननि खे कोन चंद सिंह खे अदालत में हिननि जो अदालत में कयो वञे, हिते केस कयो वञे, हिननि खे सज़ा ॾिनी वञे, वॾी भारी सज़ा ॾिनी वञे। ताहम उमरकोट अस्पताल की इंतजामिया और पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज कंबर की लाश को इंतहा पसंदों के हुजूम के हवाले कर दिया और उन्होंने लाश की बेहुरमती करते हुए उसे नजर आतिश कर दिया। लेकिन इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि सिंधी डॉक्टर शाहनवाज कंबर को मावराए अदालत कत्ल करने वाले मीरपुर खास के DIG और SSP का इंतहा पसंद तंजीमों के लीडरों की जानिब से इस्लामी हीरो के तौर पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया और सिंध सूबे में हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान तक कानून से खिलवाड़ करने वाले मीरपुर खास के कातिल पुलिस अफसरान की सताइश करने में पेश रहे। इस सूरत हाल में मकतूल सिंधी डॉक्टर शाहनवाज कंबर के मुतासरा खानदान को इंसाफ मिलने की उम्मीद करना बेमानी है, क्योंकि इस वाक़े से चंद रोज पहले पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा में भी ब्लास्फेमी के मुबैना इल्जाम में अक़लियती शिया फ़िरक़े के ढाबा मालिक अब्दुल अली उर्फ सखी लाला को इसी तरह पुलिस कांस्टेबल ने थाने में ही गोली मारकर कत्ल कर दिया था। अमनो आश्ती और मजहबी रवादारी की बेमिसाल अलामत रहे सिंध को इंतहा पसंदी की आग में झोंकने की पाकिस्तानी फौज की बढ़ती साजिशों का ही नतीजा है कि सिंधी कौम अलहायदगी की मांग कर रही है। ये सच्चाई स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 57वें सेशन के दौरान सामने आई, जहां सिंधी फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सूफी मुनव्वर लेघारी ने पाकिस्तान से सिंध सूबे को आजाद कराने की इल्तिजा की और इसके लिए यूनाइटेड नेशन समेत पूरी बैनुल अक़वामी बिरादरी से सिंध में रेफरेंडम तक कराने की पेशकश की। नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सिंध सूबे में बढ़ते रियासती जुल्म जबर को लेकर सिंधु देश की आज़ादी की मांग जोर पकड़ रही है। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं सिंध सूबे में पाकिस्तान के खिलाफ आए रोज हो रहे एहतिजाजी मुजाहरे। काबिल गौर बात यह है कि सिंधी कौम परस्त जमातों की जानिब से मुनक़िदा इन एहतिजाजी मुजाहरों में पाकिस्तानी मजालिम से दो चार सिंधी खानदान और इंसानी हकूक़ कारकुन बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं।
یہی وجہ رہی کہ جنیوا میں یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل کے 57 میں انٹرنیشنل سیشن میں ضلع وطن سندھی رہنما صوفی منور لغاری نے سندھو دیش کی آزادی کا مسئلہ ہی نہیں اٹھایا بلکہ پاکستان کی جانب سے سندھ میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا حوالہ دیتے ہوئے اقوام متحدہ سے سندھ میں ریفرینڈم کرانے تک کی مانگ کی۔ Mr. Vice President, our organization focuses on human rights violation in Sindh. Sindh has historically been an independent country. Sindh was annexed by the East India Company in 1843, later became part of Pakistan under the 1940 agreement. I want to bring the 7 serious human rights violations in Sindh. Blasphemy issue is an urgent issue in Sindh. An example of blasphemy is Dr. Shah Nawaz Kumbhar. He was brutally killed yesterday. Half of Sindhi population has been forcibly ejected from Sindh. More than 1,000 Sindhi activists have forcibly disappeared. Sindh has been robbed of its waters by construction of dams, canals and other water bodies at upstream. Pakistani army has been occupied precious lands of Sindh on the pretext of corporate farming, cantonments, housing authority and mining. The army from Punjab is ruling over Sindh. Sindhi language has been marginalized not only in education system but also in offices. Mr. Vice President, Sindhi people want freedom. We demand that United Nations should hold independence referendum in Sindh. سندھی فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر صوفی منور لغاری نے بتایا کہ قیام پاکستان سے پہلے آزاد ریاست سندھ کی قدیم تہذیب و ثقافت اور مذہبی ہم آہنگی کی روایت کا پوری دنیا احترام کرتی تھی، لیکن پاکستان میں سندھ کے الحاق کے بعد سندھی ثقافت کو درہم برہم کرنے کی سازشیں شروع ہو گئیں۔ یہی وجہ رہی کہ سندھی قوم پرست جماعتیں اپنی تاریخی ثقافت کو بچانے کے لیے ہر سال سندھی کلچرل ڈے مناتی آ رہی ہیں۔ میں ایز اے اسٹوڈنٹ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہاں پہ سندھی ڈے منایا جا رہا ہے تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، ہم بہت انجوائے کریں، ہمیں بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم سندھ میں رہتے ہیں۔ آج کے دن کے حوالے سے میں یہ میسج دینا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں نا اپنی ثقافت کو ایسے ہی برقرار رکھنا چاہیے اور اس دن کو منانا چاہیے پورے جوش و خروش سے۔ سندھی قوم پرست جماعتوں کے لیڈران کا موقف ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے پنجابی افسران تو سندھی کاشتکاروں کی زرخیز زمینوں پر قبضہ کافی پہلے سے ہی کر رہے تھے، لیکن جب سے پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر CPEC یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پروجیکٹ شروع کیا، اس کے بعد سے سندھی زمینوں پر جبراً قبضہ اور قدرتی وسائل کی لوٹ کھسوٹ کا سلسلہ بے حد تیز ہو گیا۔ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ سندھی زمینوں پر جبراً قبضے اور قدرتی وسائل کی لوٹ کھسوٹ کے خلاف پرامن احتجاج کرنے والے مظاہرین کو ریاستی ظلم و زیادتی کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ The World Sindhi Congress seek your immediate intervention in addressing a grave and systematic human rights violations in Sindh, Pakistan. Pakistan Army has acquired approximately 1.3 million acres of land in Sindh for corporate farming, representing a significant and ongoing policy of violating the fundamental human rights of indigenous Sindhi people, which includes their right to life, food and economic security. پاکستانی فوج کی بربریت کا سامنا کرنے کے باوجود جو سندھی رہنما اور انسانی حقوق کارکن سندھی قوم کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، انہیں ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ اسی غاصبانہ حکمت عملی کے تحت پہلے سندھ صوبے کے سکرن قصبے میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں نے تابڑ توڑ فائرنگ کر کے 4 سندھی کارکنوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد سندھ صوبے کے نصیر آباد علاقے میں وائس فار مسنگ پرسنز آف سندھ کے بانی اور معروف سندھی رہنما ہدایت اللہ لوہار کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا گیا۔ ہدایت لوہار آزاد پسند تھا، وہ آزادی پسند تھا، وہ ایک پروفیشنلی استاد تھا، ٹیچر تھا۔ 2024 16 فروری کو جب وہ صبح کے ٹائم اسکول جا رہا تھا تو یہاں کے ادارے ان کو ٹارگیٹ کر کے
اور جو ان کے جو ایجنٹ ہیں یا ہم سندھی میں ان کے دلال چاہتا ہوں تو ان کے ذریعے ان کو گولیاں مار کے وہ چلے جاتے ہیں. ان کے گولیاں ہنی وہ مانو فرار تھی ونن تھا. ہم چاہتے ہیں جو وہ 2 لوگ تھے وہ ریاست کے لوگ تھے جنہوں نے ہدایت لوہار کو گولیاں مار کے شہید کر دیا. ریاست، اس کے ادارے، اس کی ایجنسیاں ذمہ وار ہیں اس قتل کے. شہید ہدایت اللہ لوہار کی بیٹیاں اپنے والد کے قتل میں ملوث پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے افسران کے خلاف نامزد FIR لکھوانے کے لیے جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے کرتی رہیں، لیکن نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سندھی رہنما ہدایت اللہ لوہار کے قاتلوں کے خلاف FIR لکھنے کی بجائے متاثرہ خاندان اور سندھی کارکنوں کو ریاستی تشدد کا شکار بنایا گیا. یہی وجہ ہے کہ سندھی قوم اور سندھی سیاسی اور قوم پرست جماعتوں کے لیڈران دہشت گرد ریاست پاکستان سے آزادی کی مانگ کر رہے ہیں. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے. پاکستان میں ریکارڈ توڑ بے روزگاری اور مہنگائی سے عظیم عوام میں غم و غصے کا غبار. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں بڑھتے دہشت گردانہ حملوں، خصوصاً قبائلی ضلع لکی مروت میں پولیو ٹیم پر حملے کے بعد غم و غصے کی لہر زور پکڑ چکی ہے. قابل غور بات یہ ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی دہشت گردوں کی پشت پناہی کو لے کر اب خیبر پختونخوا صوبے کے مقامی پشتون ہی نہیں بلکہ خود پولیس اہلکار تک سراپا احتجاج ہیں. یہ سچائی پولیو ٹیم اور پولیس اہلکاروں کی جانب سے باجوڑ ضلع میں احتجاجی دھرنوں میں شامل ہیلتھ ورکرز اور پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں میں پاکستانی فوج کی جگہ جگہ چھاونیاں ہونے کے باوجود ان پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں، اس لیے ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے. پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف عزم استحکام آپریشن چلانے کے دعوے کرنے والے فوجی اہلکار خود دہشت گردانہ حملوں کا شکار بن رہے ہیں. اس سچائی کی تازہ مثال خیبر پختونخوا صوبے کی وادی سوات میں دہشت گردوں کی جانب سے پاکستانی فوج کے قافلے پر کیے گئے حملے سے سامنے آئی. ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کیے گئے IED دھماکوں کے نتیجے میں پاکستانی فوج کی جانب سے ایک فوجی اہلکار کے جاں بحق اور 3 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی. لیکن تشویشناک پہلو یہ رہا کہ طالبان دہشت گردوں نے پاکستانی فوج کے قافلے پر یہ حملہ اس وقت کیا جب وہ بیرونی ملکوں کے سفارتکاروں کو سوات وادی میں خوبصورت سیاحتی مقام مالم جبہ کی سیر کرانے لائے ہوئے تھے. حالانکہ اس حملے میں سبھی سفارتی اہلکار محفوظ رہے. پاکستانی فوج اور اس کی کٹپتلی حکومت کی بلوچ پشتون دشمن ریاستی پالیسی کے خلاف بلوچستان کے مختلف علاقوں میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں اور اس کے بعد چمن بارڈر پر احتجاجی دھرنا دیا گیا. بلوچستان میں حکومت مخالف احتجاجی ریلیوں اور دھرنے میں پشتون اور بلوچ لیڈروں کے علاوہ انسانی حقوق کارکنان نے بھی بڑی تعداد میں حصہ لیا. چمن بارڈر پر سراپا احتجاج بلوچ اور پشتون تاجروں نے کہا کہ پاکستانی فوج اور اس کی کٹپتلی حکومتوں نے افغانی شہریوں کی آمد و رفت پر ویزا اور پاسپورٹ کی شرطیں نافذ کی ہوئی ہیں. ان شرطوں کی وجہ سے افغانستان کے آر پار بسے پشتونوں کو ایک دوسرے سے ملنے میں ہی نہیں بلکہ تجارتی سرگرمیوں میں بھی شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لہذا پاکستانی فوج اور حکومت پشتون دشمن شرطیں واپس لے کر شناختی کارڈ کے ذریعے افغان سرحد پر صدیوں پرانی آمد و رفت کی روایت کو بحال کرے.
पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की अपोजिशन पार्टी पीटीआई की जानिब से पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में सियासी रैली की गई। हालांकि पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सियासी मकबूलियत का मुजाहरा करने के लिए ये रैली लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर करने का ऐलान किया और इस रैली को डू एंड डाई यानी करो या मरो बताते हुए अपनी पार्टी के सियासी कारकुनों से रिकॉर्ड तोड़ तादाद में शामिल होने की कॉल दी गई। लेकिन पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली शहबाज शरीफ की हुकूमत ने हस्ब दस्तूर इस रैली को सबोताज करने के लिए पहले पीटीआई के लीडरों और सियासी कारकुनों की धड़ पकड़ की। यही नहीं, ऐन वक्त पर सिक्योरिटी थ्रेट का बहाना बनाते हुए मीनार पाकिस्तान पर रैली पर पाबंदी लगा दी गई। ताहम पीटीआई के लीडरों ने लाहौर में रैली करके साबिक वजीर आजम इमरान खान की फिलफौर रिहाई से पाकिस्तान को दरपेश तमाम मसाइल दूर होने के दावे किए। आखिर में चर्चा दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी और महंगाई को लेकर मचे हाहाकार की। इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसीज मानी जा रही हैं। पाकिस्तान के गरीब आवाम ही नहीं बल्कि कारोबारियों का कहना है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत एक तरफ IMF से $7 अरब के कर्ज की डील होने के दावे कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में नए नए टैक्स नाफिज करके उनका जीना मुहाल कर रही है। मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई, खुसूसन अशियाए खुर्दरोश की आसमान छूती कीमतों को लेकर हाहाकार तो पहले से ही मच रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में दाने दाने के लिए लूट मची हुई है। यही वजह है कि पाकिस्तान की हालत बजाय सही होने के और खराब होती जा रही है। काबिल गौर बात यह है कि पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने गरीब आवाम को बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई को कम करने के लिए सब्ज बाग दिखाए, लेकिन पाकिस्तानी आवाम की परेशानियां कम नहीं हो सकी। जो वादे किए थे आवाम से वो एक वादा भी पूरा नहीं किया इन्होंने, और ये सच्चाई वो सच्चाई, पेट्रोल महंगा, दुनिया भर की चीजें। हमारा 100 यूनिट का अगर बिल है तो 2,500-3,000 रुपए का बेच रहे हैं, हमारे लिए क्या रिलीफ दे रहे हो? अगर हम जाते हैं, अगर हम अपना बिल सही कराने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं ये तो आपको भरना पड़ेगा। ये जो वादे किए थे 100 यूनिट 200 यूनिट उसके लिए रिलीफ होगा, फ्री होगा, क्या फ्री दे रहे हो? आप टीवी में बोलते हो फ्री देंगे, यहाँ पे कोई चीज फ्री नहीं है, या चाहे काम है या नहीं है, इनका बिल भरो। हमने अपने घर के बर्तन बेच दिए, अपने घर का सामान बेच दिया, हम किराए के ऊपर आ गए, लेकिन तुम्हारा पूरा नहीं हो रहा है यहाँ पे। हम कैसे पूरा करें? खुदारा आप लोग चले जाओ यहाँ से, ये बेच वो बेच, दुनिया भर की चीजें तुमने बेच दी, अब तुमने पाकिस्तान में छोड़ा क्या है? कंगाली के दहाने पर खड़े पाकिस्तान की मईशत ज़बूहाली का शिकार है। लिहाजा पाकिस्तान को दिवालियेपन से बचाने के लिए शहबाज शरीफ की हुकूमत गरीब आवाम पर नए नए टैक्सेस मुसल्लत करके रोजमर्रा जिंदगी के लिए जरूरी अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर रही है। हालांकि शहबाज शरीफ की हुकूमत टैक्सों में इजाफे की वजह IMF से $7 अरब के कर्ज के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदे में शामिल शर्तें बता रही है, लेकिन पाकिस्तान के माहिरीन मुआशियात शहबाज शरीफ हुकूमत के IMF से स्टाफ लेवल डील के दावे पर शुकुक व शुबहात जाहिर कर चुके हैं। गुजारा बस ये कि अल्लाह अल्लाह करके हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी नाअहली जो है वो हुकूमत वक्ती है। कोई ऐसी अशिया नहीं है जिस पर टैक्स ना हो। आप घर के इस्तेमाल की दालें ले लें, चावल ले लें, आटा ले लें, इवन के जो वॉशरूम में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जिसमें साबुन है, उसमें भी हम 3 से 5 रुपए एक साबुन के पीछे टैक्स दे रहे हैं। शैम्पू है, सर्फ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर टैक्स ना हो। बिजली का बिल है, उसमें टैक्सेस हैं, एक्स्ट्रा टैक्सेस हैं। गैस का बिल है, उसमें टैक्सेस हैं। हर चीज़ पे टैक्स है, लेकिन रिलीफ कहीं पे भी नहीं है। ये हुकूमत वक्त की नाअहली है। हर दफ़ा एक नया जो है लॉलीपॉप आवाम को दिया जाता है कि इस चीज़ में इतनी कमी पेशी करेंगे, इस चीज़ में उतनी कमी पेशी होगी। किसी चीज़ में कोई कमी पेशी नहीं होगी। IMF की टीम का कहना है कि पाकिस्तान में तवानाई, खुसूसन बिजली की शदीद किल्लत पर काबू पाने के लिए दर्जनों निजी कंपनियों यानी IPPP के प्लांट्स लगाए गए, लेकिन IPPP के बेशतर प्लांट्स
बंद होने के बावजूद पाकिस्तान की वफाकी और पंजाब सूबाई हुकूमतें IPPP कंपनियों को हर साल अरबों रुपए का भुगतान कर रही हैं। इस घाटे की भरपाई के लिए पाकिस्तानी अवाम पर बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स नाफिज किए जा रहे हैं, जबकि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये मांग कर रही है कि IPPP कंपनियों से मुआहदे खत्म करके पाकिस्तान के गरीब आवाम को बिजली सस्ती दी जाए। लोगों को इतना होश नहीं है हमारी आवाम को कि अपने हक के लिए हम आवाज़ उठाएं। चाहे हुकूमत हो, हुकूमत का तो मसला हुकूमत का मसला नहीं है, हमारी आवाम का मसला है ये सारा। हमारी आवाम की गलतियां हैं ये कि रोडों पे सड़कों पे नहीं आ रहे। वो कहते जितनी चीज़ महंगी होती है ज़्यादा खरीदी जाती है। ये हमारी आवाम के लिए मसला है। जिसकी 20 से 25 हज़ार रुपये सैलरी उसके लिए मसला है, ना गरीब के लिए मसला है, ना अमीर के लिए मसला है। सिर्फ पिस्ता कौन है? जो सफ़ेद पोश है बेचारा, जो ना मांगता है ना खाता है ना लेता है किसी से। मसला यही है कि हम रोडों पे सड़कों पे नहीं आ रहे की वजह ये कि उन्हें पता है रोडों सड़कों पे आएंगे हमें डंडे वार। अबे भाई कम से कम 2 से 3 लाख अफराद बाहर निकलो, अपने हक की आवाज़ उड़ाओ। आखिरकार मुख्तलिफ दुश्वारियों, बेबसी और लाचारी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर पाकिस्तान के गरीब खानदान हुक्मरान तबके से अपना कसूर पूछ रहे हैं। गरीब आवाम का कहना है कि उनका कसूर सिर्फ यही है कि वो पाकिस्तान में जमहूरी निजाम, तब्दीली और खुशहाली के सब्ज बाग में फंसकर वोट तो डालते हैं, लेकिन अब तो पाकिस्तानी इख्तदार और सियासत पर हावी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने अवामी वोट पर डाका डालकर चुनावी नतायज ही तब्दील करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान की कौमी दौलत और कुदरती वसाइल की लूट खसोट के लिए शहबाज शरीफ की तरह अपनी कठपुतली हुकूमतें मुसल्लत करने की नई रिवायत की जड़ें मजबूत कर ली हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी अवाम का चुनावी अमल ही नहीं बल्कि जमहूरियत के नाम निहाद हर सुतून, हुकूमत, अदलिया और मीडिया से ही एतमाद बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। नाजरीन, अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।